नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंटर बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2025 से संबंधित साइकोलॉजी वाले सब्जेक्ट से जुड़े हुए टोटल 70 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के कल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल आप लोगों का सेकेंड सिटिंग में साइकोलॉजी का एग्ज़ाम बिहार बोर्ड की तरफ से होने वाला है। आप लोग कल बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम साइकोलॉजी वाला देने वाले हैं। दोस्तों, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन बच्चों को बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट का साइकोलॉजी वाला एग्ज़ाम कल देना है, तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैंने जिन प्रश्नों को साइकोलॉजी से संबंधित शामिल किया है, ये सभी के सभी प्रश्न आप लोगों के आने वाले फाइनल एग्जाम के लिए, यानी कि साइकोलॉजी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। यहाँ पर पहला सवाल है दोस्तों, इनमें से कौन मादक द्रव्य नहीं है। आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन मादक द्रव्य नहीं है। अगर किसी प्रश्न का उत्तर याद नहीं हो तो आप लोग उस प्रश्न के उत्तर को जरूर से याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर बताएंगे इनमें से कौन मादक द्रव्य नहीं है, तो यहाँ पर पहला का सही आंसर होगा कॉफ़ी। यहाँ पर कोकीन, अफीम, स्मैक, ये तीनों के तीनों दोस्तों मादक द्रव्य है, लेकिन कॉफ़ी बिल्कुल भी एक मादक द्रव्य नहीं है, यानी कि नशा युक्त पदार्थ नहीं है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। कौन? तो कॉफ़ी, ठीक है। कॉफ़ी बिल्कुल भी दोस्तों नशा युक्त पदार्थ नहीं होता, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 2 नंबर के सवाल में है, सभी एल्कोहलीय पेय पदार्थों में होता है। सभी एल्कोहलीय पेय पदार्थों में क्या होता है, तो यहाँ पर 2 का सही आंसर हो जाएगा एथाइल एल्कोहल। आप लोग जानते होंगे दोस्तों, सभी एल्कोहलीय पेय पदार्थों में एथाइल एल्कोहल होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। यहाँ पर 3 नंबर के सवाल में पूछा गया दोस्तों, व्यक्ति की शारीरिक बनावट को किस मनोवैज्ञानिक ने 3 भागों में बांटा था। आप लोगों को उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताना है जिन्होंने व्यक्ति की शारीरिक बनावट को क्रमशः 3 भागों में बांटा था। तो यहाँ पर 3 का सही आंसर हो जाएगा हमारा सेल्डन। कौन? सेल्डन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा, ठीक है। आप लोग प्रश्न के उत्तर को याद करते हुए चलिएगा। ये सारे प्रश्न आप लोगों के फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, ठीक है। यहाँ पर 4 नंबर सवाल में है, हेरोइन क्या है। हेरोइन एक प्रकार का क्या है, तो यहाँ पर 4 का सही आंसर होगा दोस्तों ओपियॉड। यहाँ पर हेरोइन क्या हो जाएगा, ओपियॉड हो जाएगा। 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हेरोइन एक प्रकार का ओपियॉड है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 5 नंबर सवाल में कहा गया है, मनोविदलता के उप प्रकारों में कौन सा एक नहीं है। आप लोग बताएंगे कि मनोविदलता के उप प्रकारों में कौन सा एक शामिल नहीं है, तो यहाँ पर 5 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अवधान न्यूनता अतिक्रिया प्रकार, ठीक है। अवधान न्यूनता अतिक्रिया प्रकार बिल्कुल भी एक नहीं है, इसमें शामिल नहीं है प्रकार में, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा आप लोगों का, ठीक है। आइए 6 नंबर सवाल में आते हैं बाबू। इसमें बोला गया है DSM-4 के अनुसार निम्नांकित में से किसे दुश्चिंता विकृति की श्रेणी में नहीं रखा गया है, तो यहाँ पर 6 का आप लोगों का सही आंसर होगा रूपांतरण विकृति। किसको नहीं रखा गया है, तो रूपांतरण विकृति को नहीं रखा गया है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 का। आएंगे 7 नंबर के सवाल में। यहाँ पर 7 नंबर के सवाल में कहा गया है, असमान व्यवहार या असमान व्यक्ति का अध्ययन ही असमान मनोविज्ञान है। यह कथन किसका है। आप लोगों को बताना है दोस्तों कि इस कथन को कहने वाले कौन है, इस कथन को लिखने वाले कौन है, तो यहाँ पर 7 का सही आंसर होगा आइजनेक। कौन होगा? आइजनेक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा आप लोगों का, ठीक है। इस कथन को किसने कहा था, तो आइजनेक ने कहा था। 8 नंबर के सवाल में यदि आए तो इसमें पूछा गया है, बंदूरा ने कहा कि बच्चे असामाजिक व्यवहार सीखते हैं।
बंदूरा ने कहा कि बच्चे असामाजिक व्यवहार सीखते हैं कहाँ से? आप लोगों को यही बताना है। साधनात्मक अनुकूलता से, प्रेक्षणात्मक अनुकूलन से, क्लासिकी अनुकूलन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रेक्षणात्मक अनुकूलन से। कहाँ से? प्रेक्षणात्मक अनुकूलन से। राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर के सवाल में आते हैं। देखिए 9 नंबर के सवाल में कहा गया है निम्न में से कौन परामर्श की प्रविधियां नहीं है? निम्न में से कौन परामर्श की प्रविधियां नहीं है बाबू? तो यहाँ पर 9 का सही आंसर हो जाएगा हमारा प्रोत्साहन परामर्श। कौन? प्रोत्साहन परामर्श, यही 9 का राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर 10 नंबर के सवाल में कहा गया है मनोवृत्ति का निर्माण निम्नांकित में से किस कारक द्वारा प्रभावित नहीं होता है? मनोवृत्ति का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा प्रभावित नहीं होता? आप लोगों को उस कारक का नाम बताना है। तो यहाँ पर 10 का सही आंसर हो जाएगा हमारा श्रोता की विशेषताएं। क्या होगा? श्रोता की विशेषताएं। श्रोता की विशेषताएं द्वारा ही जो प्रभावित है वो नहीं होता, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। मनोवृत्ति का निर्माण श्रोता की विशेषताएं द्वारा बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 11 नंबर सवाल में कहा गया है किस चिकित्सा पद्धति में सीखने के सिद्धांतों का प्रयोग होता है? आप लोगों को उस चिकित्सा पद्धति का नाम बताना है दोस्तों जिसके अंतर्गत सीखने के सिद्धांतों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर 11 का हमारा सही आंसर होगा बाबू व्यवहार चिकित्सा। कौन सा चिकित्सा? व्यवहार चिकित्सा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर के सवाल में अगर आए तो इसमें पूछा गया है श्रेणी आधारित स्कीमा को क्या कहा जाता है? श्रेणी आधारित स्कीमा को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर 12 का राइट आंसर हो जाएगा दर्शक प्रभाव। क्या कहा जाता है? दर्शक प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी 12 का बिल्कुल राइट आंसर होगा दर्शक प्रभाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर के सवाल में कहा गया है आप लोगों से विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर 13 का सही आंसर हो जाएगा 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को ही दोस्तों विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 14 नंबर सवाल में आप लोगों से पूछा गया है दुर्भीति या फोबिया क्या है? दुर्भीति या फोबिया क्या है बाबू? तो यहाँ पर 14 का सही आंसर होगा असंगत भय है। दुर्भीति या फोबिया एक प्रकार का असंगत भय है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 15 नंबर के सवाल में कहा गया है किस मनोविकृति में विद्युत पद्धति का प्रयोग किया जाता है? आप लोगों को उस मनोविकृति का नाम बताना है जिसके अंतर्गत विद्युत पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर होगा विषाद पर। ठीक है, विषाद मनोविकृति में ही विद्युत पद्धति का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, याद रखेंगे। इसमें 16 नंबर में कहा गया है निम्नांकित में से कौन सामाजिक प्रभाव का सबसे अप्रत्यक्ष प्रारूप होता है? आप लोग बताएंगे कि इन चारों में से राइट ऑप्शन कौन होगा। निम्नांकित में से कौन सामाजिक प्रभाव का सबसे अप्रत्यक्ष प्रारूप होता है? तो यहाँ पर 16 का सही आंसर हो जाएगा बाबू अनुपालन। ठीक है, अनुपालन ही सामाजिक प्रभाव का सबसे अप्रत्यक्ष प्रारूप होता है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। वीडियो के लास्ट में आप लोग बताइएगा कि आपने 70 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाया है। ठीक है, आइए 17 नंबर के सवाल में चलते हैं। देखिए 17 नंबर के सवाल में आप लोगों से पूछा गया है सामाजिक समूह के निम्नलिखित किस प्रकार में सर्वाधिक एकता होती है? सामाजिक समूह के निम्नलिखित में से किस प्रकार में सर्वाधिक एकता होती है? अंतः समूह में, बाह्य समूह में, गतिशील समूह में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर 17 का सही आंसर हो जाएगा बाबू अंतः समूह है। ठीक है, अंतः समूह में ही सर्वाधिक एकता होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा।
यहाँ पर 18 नंबर के सवाल में कहा गया है अनुरूपता सामाजिक प्रभाव का कौन सा रूप है। अनुरूपता सामाजिक प्रभाव का कौन सा रूप है। प्रत्यक्ष रूप, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप, अप्रत्यक्ष रूप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू आप लोगों का अप्रत्यक्ष रूप है। अनुरूपता सामाजिक प्रभाव का एक प्रकार का अप्रत्यक्ष रूप है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। 19 नंबर के सवाल में अगर आए तो इसमें पूछा गया है चाटुकारिता, पारस्परिकता तथा बहु अनुरोध पर विधियां हैं किसके। अनुरूपता के, अनुपालन के, आज्ञा पालन के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर होगा आज्ञा पालन के। चाटुकारिता, पारस्परिकता तथा बहु अनुरोध पर विधियां जो है दोस्तों वो आज्ञा पालन के हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। 20 नंबर के सवाल में कहा गया है शुद्ध वायु कहलाती है, शुद्ध वायु कहलाती है। इसमें से राइट आंसर क्या होगा बाबू शुद्ध वायु के लिए। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध वायु के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। 78.98% नाइट्रोजन, 20.94% ऑक्सीजन तथा 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं हम लोग यहाँ पर 21 नंबर के सवाल में। जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होगी वही आपका शुद्ध वायु कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम आए 21 नंबर के सवाल में तो इसमें पूछा गया है उत्तराखंड क्षेत्र के चिपको आंदोलन मानव पर्यावरण संबंध में किस परिक्षेप का उदाहरण है। आध्यात्मिक परिक्षेप, नैमितिक परिक्षेप, अल्पमाधी परिक्षेप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 21 का सही आंसर हो जाएगा बाबू आध्यात्मिक परिक्षेप। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा ए, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 21 का बिल्कुल राइट आंसर होगा आध्यात्मिक परिक्षेप। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आप लोग याद रखिएगा। 22 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर 22 नंबर के सवाल में है परामर्श के संबंध में क्या सही है। सामाजिक सही है, सहायता परक सही है, व्यक्ति परक सही है या फिर वस्तु परक सही है। तो 22 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सहायता परक है। परामर्श के संबंध में सहायता परक सही है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 23 नंबर सवाल में कहा गया है मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ निरीक्षण विधि का प्रवर्तक कौन है। ऊट है, विलियम जेम्स है, वाटसन है या फिर इनमें से कोई नहीं। मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ निरीक्षक विधि का प्रवर्तक कौन है जी। तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऊट। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ निरीक्षण विधि का प्रवर्तक ऊट है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 24 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नांकित में से कौन प्रभावी परामर्शदाता का गुण नहीं है। परानुभूति, प्रामाणिकता, भावानुवाद या फिर सशर्त सम्मान। यहाँ पर 24 का राइट आंसर क्या होगा। 24 का राइट आंसर होगा सशर्त सम्मान। निम्नलिखित में से दोस्तों सशर्त सम्मान ही प्रभावी परामर्शदाता का गुण नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। 25 नंबर के सवाल में कहा गया है मनोशल चिकित्सा पद्धति को किसने विकसित किया। मनोशल चिकित्सा पद्धति को विकसित करने वाले कौन थे। तो यहाँ पर 25 का सही जवाब हो जाएगा एफ पर्ल्स। क्या होगा एफ पर्ल्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 26 नंबर सवाल में है श्रवण प्रक्रिया का एक प्रारंभिक चरण है। श्रवण प्रक्रिया का एक प्रारंभिक चरण इनमें से कौन है बाबू। तो यहाँ पर 26 का सही आंसर होगा संदेश को संप्रेषित करना। क्या होगा संदेश को संप्रेषित करना। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा आप लोगों का। 27 नंबर सवाल में कहा गया है किसने मनोवृत्ति को इस प्रकार परिभाषित किया कि विशिष्ट वस्तुओं के प्रति विशिष्ट ढंग से व्यवहार करने की प्रवृत्ति या झुकाव को मनोवृत्ति कहते हैं। देखिए आपने जो यहाँ पर कथन को सुना, जो आपने कथन को पढ़ा, इस कथन को परिभाषित करने वाले कौन है, आप लोगों को उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताना है, ठीक है। बोला गया है प्रश्न में बाबू किसने मनोवृत्ति को इस प्रकार परिभाषित किया कि विशिष्ट वस्तुओं के प्रति विशिष्ट ढंग से व्यवहार करने की प्रवृत्ति या झुकाव को ही मनोवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ पर 27 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गर्गेन। गर्गेन नहीं दोस्तों, इस कथन को लिखा था, इस कथन को कहा था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन मनोवैज्ञानिक, तो गर्गेन मनोवैज्ञानिक। यहाँ पर 28 नंबर सवाल में कहा गया है
निम्न में से कौन मनोवृत्तियों के परिवर्तन से संबंधित नहीं है? व्यक्तिगत अस्पष्ट अनुभव, प्रतिष्ठा अनुशंसा, जनमाध्यम एवं संचार, या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा प्रतिष्ठा अनुशंसा। प्रतिष्ठा अनुशंसा दोस्तों मनोवृत्तियों के परिवर्तन से संबंधित नहीं है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। यहाँ पर 29 नंबर के सवाल में है पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या कितनी है? 2 है, 3 है, 4 है या फिर 5 है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, पूर्वाग्रह में घटकों की टोटल संख्या 4 है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 30 नंबर के सवाल में अगर आए तो इसमें पूछा गया है किसने आदर्श सकारात्मक आदर का संप्रत्यय दिया है? आप लोगों को उनका नाम बताना है जिन्होंने आदर्श सकारात्मक आदर का संप्रत्यय दिया है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बाबू? फ्रायड होगा, मैकनीले होगा, रोजर्स होगा या फिर एडलर होगा। तो 30 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों फ्रायड। क्या होगा? फ्रायड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। फ्रायड ने ही आदर्श सकारात्मक आदर का संप्रत्यय दिया है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। 31 नंबर सवाल में कहा गया है मनोवृत्ति निर्माण के सांस्कृतिक कारक की भूमिका पर बल दिया। मनोवृत्ति निर्माण के सांस्कृतिक कारक की भूमिका पर किसने बल दिया? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सुलेमान। सुलेमान ने बल दिया। ठीक है, सुलेमान ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, यहाँ पर 32 नंबर सवाल में कहा गया है फ्रीटज हाइडर के संतुलन सिद्धांत में POX मॉडल में O क्या प्रतिनिधित्व करता है? आप लोग बताएंगे। फ्रीटज हाइडर के संतुलन सिद्धांत में दोस्तों POX मॉडल में O क्या प्रतिनिधित्व करता है? आप लोग बताएंगे। दूसरे व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करता है, जिस व्यक्ति की मनोवृत्ति का अध्ययन किया जाता है उसका प्रतिनिधित्व करता है, दूसरे वस्तु को प्रतिनिधित्व करता है, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास जिस व्यक्ति की मनोवृत्ति का अध्ययन किया जाता है इसका ही प्रतिनिधित्व करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। 33 नंबर सवाल में है औपचारिक समूह का उदाहरण है। औपचारिक समूह का इन चारों में से कौन उदाहरण है? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा लोक उपक्रम। क्या होगा? लोक उपक्रम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 34 नंबर सवाल में अगर आए तो इसमें पूछा गया है निम्नांकित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? भूमिका है, मानक है, पद है या फिर समूह सोच है? निम्नांकित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? आप लोगों को दोस्तों उस समूह संरचना का नाम उस तत्व का नाम बताना है। ठीक है, यहाँ पर 34 के जानते हैं सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर समूह सोच होगा। समूह सोच ही दोस्तों समूह संरचना का तत्व नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 35 नंबर सवाल में देखिए क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है यदि एक मुसलमान अपने हिंदू मित्र को अभिवादन दोनों हाथ जोड़कर करता है तो वह ऐसा किस समूह के प्रभाव के अंतर्गत करता है? आप लोगों को उस समूह का नाम बताना है। प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, संदर्भ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 35 के लिए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा द्वितीयक समूह। ठीक है, द्वितीयक समूह के प्रभाव के कारण ही, द्वितीयक समूह के प्रभाव के अंतर्गत ही एक मुसलमान अपने हिंदू मित्र को अभिवादन दोनों हाथ जोड़कर करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हम लोगों का। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पर कहा गया है 36 नंबर के सवाल में प्रेक्षक जब स्वयं प्रेक्षण का एक हिस्सा होता है तो उसे क्या कहा जाता है? प्रेक्षक जब स्वयं प्रेक्षण का एक हिस्सा होता है तो उसे क्या कहा जाता है बाबू? तो उसे कहा जाता है क्या? तो सहभागी प्रेक्षण। क्या कहा जाता है? सहभागी प्रेक्षण। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। 37 नंबर सवाल में कहा गया है ध्वनि प्रदूषण का मापन क्या है? ध्वनि प्रदूषण को मापने वाला यंत्र का नाम क्या है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा डेसिबल। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है, तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर के सवाल में कहा गया है निम्नांकित में से कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? भूमिका, मानक, पद या समूह सोच? तो यहाँ पर 38 का सही आंसर होगा मानक है। मानक ही दोस्तों समूह संरचना का तत्व नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 39 नंबर सवाल में कहा गया है उद्बोधक चिकित्सा को स्थापित किया। उद्बोधक चिकित्सा को स्थापित करने वाले कौन है? आप लोग बताएंगे। अल्बर्ट एलियस ने उद्बोधक चिकित्सा को स्थापित किया था। विक्टर ई फ्रैंकल ने उद्बोधक चिकित्सा
चिकित्सा को स्थापित किया था? सिगमंड फ्रायड ने उद्योतक चिकित्सा को स्थापित किया था या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर 39 का सही आंसर होगा सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड ने उद्योतक चिकित्सा को स्थापित किया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, 40 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है कैनन किस क्षेत्र से संबंधित है? कैनन किस क्षेत्र से संबंधित है? अभिप्रेरण से, प्रतिबल से, संवेग से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर 40 का सही आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर क्या? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 40 का। यहाँ पर हमें लगता है प्रतिबल होगा 40 का। 40 का दोस्तों प्रतिबल होगा। यहाँ पर दोस्तों हमें 40 में कन्फ्यूजन है। ठीक है, आप लोग 40 का आंसर बताइएगा कि इसका 40 का सही आंसर क्या होगा। कैनन किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, कैनन किस क्षेत्र से संबंधित है यहाँ पर जानते हैं। यहाँ पर या तो संवेग होगा या तो अभिप्रेरण होगा। आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि कैनन किस क्षेत्र से संबंधित है। 40 का सही आंसर आप लोग बताएंगे बाबू। ठीक है, आइए 41 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है मनोविच्छेदी पहचान मनोविकृति का दूसरा नाम क्या है? मनोविच्छेदी पहचान मनोविकृति का दूसरा नाम क्या है बाबू? तो यहाँ पर 41 का ऐसे आंसर होगा बहुव्यक्ति तत्व। क्या होगा? बहुव्यक्ति तत्व। मनोविच्छेदी पहचान मनोविकृति का दूसरा नाम बहुव्यक्ति तत्व है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 42 नंबर के सवाल में कहा गया है एगोराफोबिया का अर्थ क्या होता है? एगोराफोबिया का अर्थ क्या होता है जी? तो यहाँ पर सही आंसर होगा भीड़ भाड़ वाली जगह से डर। राइट आंसर क्या होगा? भीड़ भाड़ वाली जगह से डर। देखिए एगोराफोबिया का शाब्दिक अर्थ होता है भीड़ भाड़ वाली जगह से डर, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। 43 नंबर के सवाल में कहा गया है विभिन्न समूहों के बारे में पूर्व कल्पित विचार क्या कहलाता है? विभिन्न समूहों के बारे में पूर्व कल्पित विचार क्या कहलाता है बाबू? तो यहाँ पर 43 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या? तो ए, रूढ़ी कहलाता है। रूढ़ी, विभिन्न समूहों के बारे में पूर्व कल्पित विचार रूढ़ी कहलाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 44 नंबर सवाल में पूछा गया है कौन सा समूह वे समूह कहलाता है? अकेला समूह, बाह्यम कारक समूह, सदस्यता समूह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 44 का यहाँ पर राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, इसमें ऐसा कोई समूह नहीं है जो कि वे समूह कहलाता है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम लोगों का। 45 नंबर के सवाल में पूछा गया है बाबू जल प्रदूषण के कारण कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है? एड्स, कैंसर, पीलिया, इनमें से सभी? तो यहाँ पर 45 का सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का पीलिया। जल प्रदूषण के कारण उत्पन्न होने वाले रोग का नाम पीलिया है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 46 नंबर के सवाल में कहा गया है बुद्धि लब्धि यानी कि IQ कहा जाता है ना जी, इसका IQ बहुत ही बड़ा है यानी कि बहुत ही मजबूत है। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है बाबू? तो 46 का यहाँ पर राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा बौद्धिक आयु अपॉन यथार्थ आयु गुना 100। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, बौद्धिक आयु अनुपात यथार्थ आयु गुना 100 ही बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 47 नंबर सवाल में है बाबू पास ए लॉग परीक्षण किसने किया? पास ए लॉग परीक्षण किसने किया था? अलेक्जेंडर ने, बिने ने, स्पीयरमैन ने या फिर गार्डनर ने? तो 47 का यहाँ पर राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर ने। ठीक है, 47 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 48 नंबर सवाल में है गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणियां कितनी है? 180 है, 100 है, 120 है या फिर 150 है? तो 48 का यहाँ पर सही आंसर हमारे पास होगा 150। गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की टोटल श्रेणियां 150 है, तो 48 का सही आंसर हो जाएगा बाबू क्या? तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पर अगर हम 49 नंबर के सवाल में आए तो इसमें पूछा गया है व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ यह है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। इस कथन को बोलने वाले कौन है बाबू? स्टर्नबर्ग है, वाइगॉट्स्की है, सेलोबी है या फिर मेयर है? तो 49 का सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए स्टर्नबर्ग। आप लोग दोस्तों अगर साइकोलॉजी को पढ़े होंगे, उसका अध्ययन अच्छे से किए होंगे, तो आप लोग दोस्तों बता सकते हैं कि 49 का राइट आंसर स्टर्नबर्ग ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जिन बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर याद नहीं होगा वे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर याद कर लेंगे। ठीक है, अगर आप
आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर 50 प्रश्न कंप्लीट होने वाले हैं। आएंगे यहाँ पर दोस्तों हम लोग 50 नंबर के क्वेश्चन में। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। यहाँ पर बताएंगे आप लोग कि इनमें से कौन सा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। तो 50 का यहाँ पर सही आंसर होगा बाबू इनमें से सभी। पास ए लोग परीक्षण भी होगा, घर निर्माण परीक्षण भी होगा और स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण भी होगा। तो राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 51 नंबर सवाल में कहा गया है व्यक्ति तत्व का नैतिक कमांडर किसे कहा जाता है, अहम को, उपाहम को, पराहम को या फिर इनमें से सभी। तो 51 का सही आंसर होगा उपाहम को। व्यक्ति तत्व का नैतिक कमांडर बाबू उपाहम को कहा जाता है, तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, उपाहम को। 52 नंबर सवाल में अगर आए तो इसमें पूछा गया है कथानक आत्मबोध परीक्षण किस तरह का व्यक्ति तत्व परीक्षण है। कथानक आत्मबोध परीक्षण किस तरह का व्यक्ति तत्व परीक्षण है बाबू। तो यहाँ पर 52 का सही आंसर हो जाएगा परक्षेपी परीक्षण। कौन सा परीक्षण? परक्षेपी परीक्षण। 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आइए 53 नंबर के सवाल में बढ़ते हैं। इसमें बोला गया है आदर्श व्यवहार के संबंध में अस्थायी विश्वास किसको कहा जाता है। बताएंगे आप लोग बाबू आदर्श व्यवहार के संबंध में अस्थायी विश्वास किसको कहा जाता है। तो 53 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा व्यक्ति तत्व। व्यक्ति तत्व को कहा जाता है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। 54 नंबर के अगर सवाल में आए तो इसमें पूछा गया है रोरसाक परीक्षण क्या है। रोरसाक के परीक्षण क्या है बाबू? बुद्धि परीक्षण है, अभिक्षमता परीक्षण है, परक्षेपी परीक्षण है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा परक्षेपी परीक्षण। रोरसाक परीक्षण एक प्रकार का परक्षेपी परीक्षण है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 55 नंबर के सवाल में कहा गया है कथानायक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता कौन है। आप लोगों को उनका नाम बताना है जिन्होंने कथानायक आत्मबोध परीक्षण के निर्माण किया है। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का मरे एवं मार्गन। मरे एवं मार्गन नहीं दोस्तों, कथानायक आत्मबोध परीक्षण का निर्माण किया है, इनके निर्माता है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 56 नंबर सवाल में कहा गया है ड्रॉ ए पर्सन परीक्षण का निर्माण किसने किया। स्टैनफोर्ड ने, बेसलर ने, रोशनबिग ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 56 का सही आंसर हो जाएगा हमारा रोशनबिग ने। ड्रॉ ए पर्सन परीक्षण का निर्माण करने वाले रोशनबिग थे, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 57 नंबर सवाल में है बाबू सामूहिक अचेतन के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया। सामूहिक अचेतन के संप्रत्यय का प्रतिपादन करने वाले कौन थे? युंग थे, एडलर थे, फ्रायड थे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 57 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बाबू युंग। क्या नाम है? युंग। युंग ने ही सामूहिक अचेतन के संप्रत्यय का प्रतिपादन किया था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 58 नंबर के सवाल में पूछा गया है बाबू शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकारों में कौन नहीं है। गोलाकार नहीं है, काट छाट नहीं है, लंबाकार नहीं है या फिर क्रिस्काय नहीं है। तो 58 के यहाँ पर से आंसर होगा क्रिस्काय। क्या होगा? क्रिस्काय। 58 का बिल्कुल राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 59 नंबर के सवाल में पूछा गया है आत्म को किस रूप में समझा जा सकता है। आत्म को किस रूप में समझा जा सकता है, तो यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, तो आत्मगत और वस्तुगत वाला ना, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। आत्मगत और वस्तुगत समझा जा सकता है। आत्म को आत्मगत और वस्तुगत रूप में समझा जा सकता है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर 60 नंबर के सवाल में है एक प्रेक्षक की रिपोर्ट में जो प्रदत्त होते हैं वे कैसे प्राप्त होते हैं। एक प्रेक्षक की रिपोर्ट में जो प्रदत्त होते हैं बाबू वे कैसे प्राप्त होते हैं बताएंगे। साक्षात्कार से, प्रेक्षण और निर्धारण से, नाम निर्देशन से या फिर उपयुक्त सभी से। तो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा 60 का दोस्तों सभी से, उपयुक्त सभी से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर 61 नंबर के सवाल में कहा गया है मानवतावादी उपागम के प्रतिपादक कौन है। B.F. स्किनर है, स्किनर नहीं जी, स्किनर है, अल्बर्ट बंडूरा है, जॉर्ज केली है या फिर एब्राहम मैस्लो है। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे सही आंसर। तो देखिए 61 का सही आंसर होगा एब्राहम मैस्लो। मानवतावादी उपगम के प्रतिपादक
प्रतिपादक एब्राहम मैस्लो है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, मानवतावादी उपगाम के प्रतिपादक कौन है, तो एब्राहम मैस्लो, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 62 नंबर के सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन गिलफोर्ड के त्रिविमीय सिद्धांत का कारक नहीं है, संक्रिया, संख्यात्मक योग्यता, विषय वस्तु या फिर उत्पाद। तो 62 का सही आंसर हो जाएगा बाबू विषय वस्तु। ठीक है, विषय वस्तु ही गिलफोर्ड के त्रिविमीय सिद्धांत का कारक नहीं है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए चलते हैं 63 नंबर के सवाल में। इसमें पूछा गया है टाइप ए प्रकार के व्यक्ति तत्व में इनमें से कौन सी विशेषता पाई जाती है, प्रतियोगी भावना, प्रतियोगी भावना, आक्रामकता, बेसब्री या फिर इनमें से सभी। तो 63 का सही आंसर होगा बाबू इनमें से सभी। टाइप ए प्रकार के व्यक्ति तत्व में प्रतियोगी भावना, आक्रामकता, बेसब्री ये तीनों ही पाई जाती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, यानी कि सभी पाई जाती है। 64 नंबर के सवाल में पूछा गया है व्यक्ति का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, आप लोग बताएंगे। ऑलपोर्ट है, फ्रीडमैन है, कैटल है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा कैटल। व्यक्ति का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कैटल है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 65 नंबर के सवाल में आते हैं। देखिए इसमें आप सभी से पूछा गया है समान अनुकूलन संरक्षण उत्पन्न करने में 3 अवस्थाओं का सही अनुक्रम क्या है, आप लोग बताएंगे बाबू कि समान अनुकूलन संरक्षण उत्पन्न करने में 3 अवस्थाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो यहाँ पर सही अनुक्रम जो होगा वो होगा चेतावनी, चेतावनी, संरक्षण। यहाँ पर दोस्तों एक छूट चुका है, ठीक है, हो सकता है मिस्टेक से छूट गया होगा। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, संरक्षण, संरक्षण किसी में नहीं है ना, संरक्षण किसी में भी नहीं है, जिसमें संरक्षण है वही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 66 नंबर के सवाल में पूछा गया है बाह्य अवबोधक के प्रति प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है, बाह्य अवबोधक के प्रति प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है जी। तो यहाँ पर 66 का सही आंसर हो जाएगा अनुकूलन। क्या कहा जाता है, अनुकूलन। बाह्य अवबोधक के प्रति प्रतिक्रिया को अनुकूलन कहा जाता है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 67 नंबर के सवाल में कहा गया है किस आक्रामकता में व्यक्ति का अभिप्राय छिपा रहता है, आप लोगों को उस आक्रामकता का नाम बताना है जिसमें व्यक्ति का अभिप्राय छिपा रहता है। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है बैरपूर्ण आक्रामकता, साधनात्मक आक्रामकता, हिंसा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 67 के लिए राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा साधनात्मक आक्रामकता, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 68 नंबर के सवाल में कहा गया है किन हार्मोनों की वजह से रक्तचाप स्तर में परिवर्तन आता है, आप लोगों को उन हार्मोनों के नाम बताना है जिसकी वजह से रक्तचाप स्तर में परिवर्तन आता है। तो यहाँ पर 68 के लिए राइट आंसर हमारे पास होगा एड्रीनलिन तथा कॉर्टिसोल, एड्रीनलिन तथा कॉर्टिसोल, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इन हार्मोनों की वजह से ही, इन हार्मोनों के कारण ही रक्तचाप स्तर में परिवर्तन आता है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बाबू। ठीक है, 69 नंबर के सवाल में है समय प्रबंधन किस श्रेणी का कौशल है, समय प्रबंधन दोस्तों किस श्रेणी का कौशल है। तो यहाँ पर आप लोगों का 69 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा व्यक्तिगत श्रेणी, व्यक्तिगत। ठीक है, यहाँ पर सही आंसर 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 70 नंबर के सवाल में आते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। इसमें कहा गया है दबाव संचार प्रशिक्षण विधि का विकास किसके द्वारा किया गया, आप लोग बताएंगे कि दबाव संचार प्रशिक्षण विधि का विकास किसके द्वारा किया गया, काइमन के द्वारा, एडलर तथा पार्कर के द्वारा, नलिन तथा सोल के द्वारा या फिर मीचेनबॉम के द्वारा। तो 70 का सही आंसर होगा मीचेनबॉम के द्वारा। दबाव संचार प्रशिक्षण विधि का विकास मीचेनबॉम के द्वारा किया गया, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। यहाँ पर 70 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा। इस वीडियो में मैंने साइकोलॉजी से संबंधित टोटल 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सलूशन मैंने आप लोगों को करा दिया है। आप लोग दोस्तों जितने सारे प्रश्न इस वीडियो में आपने देखा है, सारे प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और उनके जो उत्तर आपको याद नहीं होंगे आप लोग उनके उत्तर को जरूर से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न कल होने वाले साइकोलॉजी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
चैनल पर नए हो तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलता है फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।